वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के कुल 50 प्रश्न हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी इरिडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी थोरियम। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को, ऑप्शन डी अपघटक को। राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी को। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है। ऑप्शन ए 57 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 320 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 135 वर्ष। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी क्षय रोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षय रोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए भूकंप मूल, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी सिस्मोसाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून किस वर्ष बना था। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 2000। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1988। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। कूका आंदोलन की शुरुआत 1872 में भगत जवाहर मल ने की थी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ऑप्शन ए धारामापी, ऑप्शन बी विभवमापी, ऑप्शन सी डायनमो, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी डायनमो। अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को साख अर्थात पूंजी उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वनडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नाबार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, चिल्का झील है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी उषा मेहता, ऑप्शन डी अरोड़ा आसफ अली। राइट आंसर है ऑप्शन डी अरोड़ा आसफ अली। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1925 में। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार ग्रहण किया था? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसएसआर के संविधान से। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी निर्वाचन से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। राइट आंसर है ऑप्शन ए दल बदल से। संविधान का 52वां संशोधन 1985 में किया गया था। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल को रोकना था। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला प्रश्न है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी SC बोस ने।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए द बंगाल गज़ेट, ऑप्शन बी द कलकत्ता गज़ेट, ऑप्शन सी मद्रास कोरियर, ऑप्शन डी बॉम्बे हेराल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए द बंगाल गज़ेट। जेम्स हिक्की ने 1780 में द बंगाल गज़ेट पत्र प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, ऑप्शन बी सुखदेव के साथ, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, ऑप्शन डी राजगुरु के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम एवं कुछ पर्चे फेंके जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। ऑप्शन ए मुंबई से मनमाड तक, ऑप्शन बी रोहा से मंगलौर तक, ऑप्शन सी मंगलौर से कोच्चि तक, ऑप्शन डी मुंबई से पुणे तक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहा से मंगलौर तक। कोंकण रेलवे रोहा महाराष्ट्र को कर्नाटक के थोकुर मंगलौर से जाने वाली महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। ये महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक की सीमा को परस्पर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन ए आम्भी, ऑप्शन बी पुरु या पोरस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्मनंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरु या पोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए गरीबाल्डी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी मैजिनी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैजिनी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने मुंबई में की थी। 1888 में इसका वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। अगला प्रश्न है, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नाना फडणवीस, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी राजाराम। राइट आंसर है ऑप्शन ए रघुनाथ राव। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी मुख का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। राइट आंसर है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जुड़वां खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? ऑप्शन ए तांबा टिन, ऑप्शन बी लोहा कोयला, ऑप्शन सी सीसा जस्ता, ऑप्शन डी सोना चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सीसा जस्ता। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती? ऑप्शन ए पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। राइट आंसर है ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू। राइट आंसर है ऑप्शन ए भील। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण है? ऑप्शन ए टेलीविज़न, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी एयर कंडीशनर। अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी भालू। राइट आंसर है ऑप्शन सी बाघ। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। राइट आंसर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में। राइट आंसर है ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायाभिकर्ता, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। राइट आंसर है ऑप्शन सी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी स्वीडन। राइट आंसर है ऑप्शन बी USA। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी लक्जमबर्ग, ऑप्शन सी एस्टोनिया, ऑप्शन डी फिनलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्टोनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी UAE। राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी शेख मुबारक। राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।